महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का महकता आंचल कार्यक्रम में। आपने दोस्तों ये गाना सुना है, गोरे रंग पर न कर इतना गुमान, गोरा रंग तो दिल में ढल जाएगा। आप सोच होंगे आज ये गाना मुझे क्यों याद आया, क्योंकि गोरा रंग रूप हर किसी को आकर्षित करता है, इसीलिए हर किसी की चाहत होती है वो गोरा और सुंदर दिखे। खास तौर पर आजकल की युवा पीढ़ी में गोरेपन की चाहत बहुत बढ़ गई है। लड़कियों के गोरे होने को उनकी सुंदरता से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कई बार सांवली लड़कियां बहुत सारी चीजें अपनाती हैं ताकि वो गोरी हो जाए। आइए कुछ किशोरियों से जानते हैं उनके लिए गोरा दिखना कितना जरूरी है और वो इसके लिए क्या कुछ चीजें अपनाती हैं। नमस्कार, तुम्हारा नाम? अनीता बिष्ट। अच्छा अनिता, तुम्हारी उम्र का तुझे 16। अनिता ये बताओ ने, जिसके कोई चेल गोर दिखना लीजिए बहुत सारा क्रीम ही इस्तेमाल करने, तो अपन अनुसार एक किशोरी लीजिए गोर देखें कतुक जरूरी छ? एक किशोरी जी गोर देखी बहुत जरूरी छ कि लेकिन उन्हें सोचे कि मैं गोर हूँ और गोर हुए पर बहुत जी आकर्षित होने और भले लगाऊँ, मतलब गोर हुए। अच्छा अनिता ये बताओ ने, तुम कभी क्या गोर दिखना लीजिए कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करी की? गोर नाजी बहुत बहुत महंगी क्रीम इस्तेमाल करी, जो बाजार में नई क्रीम है मैं वो इस्तेमाल करूँ। अच्छा अनिता, जिसके क्रीम आप इस्तेमाल करता तो अपन जो चेहरा छो गोर हो जो विली या फिर कई असर न पड़न? शुरुआती दिनों में तो वो असर करे, फिर बाद में असर न करे। नमस्कार, तुम्हारा नाम? हिमानी बिष्ट। हिमानी, तुम्हारी उम्र का तुझे? 13। अच्छा हिमानी ये बताओ ने, आपको गोर देखना लीजिए क्या चीज इस्तेमाल करता अपन मुख में? क्रीम इस्तेमाल करता। लगभग कतुक रुपए तक क्रीम इस्तेमाल करता? 50-100 रुपए बीच में तक क्रीम इस्तेमाल करो। अच्छा, जिसके 50-100 रुपए के बीच जो क्रीम आप इस्तेमाल करता, फिर अपन मुख में कई असर पड़ो या फिर बस लगा दी था और फिर कोई फर्क न पड़न? 3-4 घंटे तक ठीक रहे, फिर मुँह कुछ हो जाए। नमस्कार दी, तुम्हारा नाम? मेरा नाम मुन्नी बिष्ट है। मुन्नी जी, अपन उम्र का तुझे? मेरे होने लिया 33 पुरुष साल में, आप 34 होना को। अच्छा ये बताओ ने, अक्सर हम देखो कि जो किशोरी होने और जो महिलाएं होने वो गोर दिखना लीजिए बहुत सारा मतलब उपाय अपनोने। अपन अनुसार या किशोरी लीजिए महिला लीजिए गोर दिखे कतुक अहमियत दियो? यार गोर होना लीजिए तो आदमी क्या क्या करूं, मैं गोर दिखी मैं भल दिखी कोई ला चाल कि पद किशोरी लीजिए कुछ विशेष ने कि लेकिन उनको अपन समाज में जना लीजिए जिसके कदे बाहर का निकलने को क्रीम यूज करने और जो गोर हो ऊपर ज्यादा चाहने लगे, लेकिन उम्र है उसी में हम ज्यादा भल दिखी तो कोई ले सोच कि महिला भली उला सोचल हम गोर दिखी बेर भल दिखी, तो किशोरी जो कुछ विशेष है। और गोर चली के हमेशा आगे धरी जा या छावनी चली बेर आगे बेर ने कि लेकिन उनको ज्यादा मतलब अहमियत दी जाए गोर चल के कि उनको ज्यादा मतलब ऊपर ज्यादा गौर जो करी जा। अच्छा ये बताओ दी, तुम कभी या फिर तुम्हें चिल्लाने थे उन्होंने कभी गोर दिखना चाहिए कोई मतलब इस तरीका का चीजें अपना रखें क्या क्रीम या फिर कोई अन्य चीज? हाँ किले आजकल नंतियन फली खुद एक्सपीरियंस से उनको यश लगने फिर मैं उनार चीज लाऊं कि लेकिन उनर हौसले धरना जी या उनर खूबसूरती ने उनके जोरे बाजार में क्रीम होने में उनको ला बेच दियो। अच्छा जी, जिसके आपको बाजार में क्रीम लो था उनर असर मतलब देखने मिलो चेहरा गोर हो जो या फिर उसे रो? हाँ असर ले करें कभे और वो बात थोड़ा दिन लोगों ने उनको शौक ले हो रहे कि ये चीज के लोगों ने ये हम यास दिखी
गोरा दिखने के लिए अक्सर लड़कियां फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने लगती हैं। आप भी कभी ना कभी जरूर इस तरह की इच्छा रखती होंगी, काश हमारी त्वचा भी गोरी होती। इसके लिए कई लड़कियां तो महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल कर लेती हैं, पर उसका नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सचेत हो जाइए और जानिए इन क्रीम का लगातार प्रयोग किस तरह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल इन क्रीम में मरकरी, क्रोमियम, निकेल जैसे भारी पदार्थ होते हैं, जिनको मिलाकर ही इस फेयरनेस क्रीम का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर इन क्रीम में हाइड्रोक्विनोन जैसे खतरनाक केमिकल भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण त्वचा पतली, कमजोर और ढीली हो जाती है। इसमें मौजूद स्टेरॉइड के प्रभाव से त्वचा पीली पड़ने लगती है। दरअसल स्टेरॉइड रक्त संचरण की गति को धीमा कर देता है, जिसके कारण हमें ये आभास होने लग जाता है, हमें ये भ्रम होने लग जाता है हमारी त्वचा गोरी हो रही है। अधिकतर साबुनों में लगभग 1 से 3% मरकरी, आयोडाइड और स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए साबुन, क्रीम और अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल से पहले मरकरी की मात्रा जांच लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पैकेट पर दी गई जानकारी को आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब किसी क्रीम का इस्तेमाल या प्रयोग कर रही होती हैं, तो आपके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। इसका मतलब आखिर है क्या आप जानती हैं? बिल्कुल, इसका मतलब है आपके लिए यह क्रीम असरकारी नहीं है, इसका दुष्प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ रहा है। आखिर कितनी सही होती है हमारी त्वचा के लिए यह फेयरनेस क्रीम? आइए इस पर बातचीत करते हैं अपने नजदीकी अस्पताल के डॉक्टर से। फेयरनेस क्रीम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उनको थोड़ा सा दूर करने की आवश्यकता है। फेयरनेस क्रीम अगर सामान्य रूप में अगर आप देखें तो त्वचा को गोरा करने के लिए प्रयोग करने वाली क्रीम। अब इसमें क्या है कि जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो क्रीमें हैं मार्केट में बहुतायत रूप से मिल रही हैं, और जिसका कि बहुत सारे चिकित्सक जो हैं अपने प्रेस्क्रिप्शन में अपने मरीजों को वो लिखते भी हैं। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि हाँ, अगर त्वचा में बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलेनिन पिगमेंटेशन का ओवर सेक्रेशन या अंडर सेक्रेशन है, एक प्रकार का जो रंजक तत्व होता है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है, अगर वो आवश्यकता से अधिक त्वचा में उसका स्रावण है तो वो हमारी त्वचा के रंग को काला करता है। अगर उसका स्रावण कम है तो त्वचा के रंग को वो बहुत फीका कर देता है, जिसको हम सामान्य भाषा में ल्यूकोडर्मा या श्वेत कुष्ठ कहते हैं। कई लोगों का जो है जो त्वचा का रंग होता है वो अति विवर्ण होता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ज़्यादा कालापन होता है। अगर देखा जाए तो उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, क्रीम के रूप में कुछ केमिकल्स आते हैं जो एक निश्चित समय तक ही उनका उपयोग करना चाहिए। अगर उसका उपयोग अगर हम बहुत लंबे समय तक करेंगे तो हमारी त्वचा के लिए वो घातक सिद्ध हो सकती है। इवन वो कैंसर सेक्रेटिंग भी होती हैं, जिनसे कैंसर भी हो सकता है। तो उसका हमेशा उपयोग चिकित्सक के निर्देशानुसार करना चाहिए। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी क्रीम ऐसी होती हैं जो अपने दुष्परिणाम छोड़ जाती हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं क्रमबद्ध इसके बारे में जानना चाहूँ तो जो फेयरनेस क्रीम है उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह? फेयरनेस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए कभी भी मार्केट में जाके ओवर द काउंटर किसी भी केमिस्ट से ओवर द काउंटर, जिसे हम कहते हैं कि सीधे जाके हमने किसी केमिस्ट से बोल दिया कि साहब इस तरह की क्रीम है, तो वो तो उसको तो चूँकि बेचना है तो वो आपको बहुत सारी क्रीमें आपको बता सकता है। लेकिन हमेशा अगर आपको स्किन की इस तरह की तकलीफ़ें हैं तो उसके लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे जो है उनकी राय लेनी चाहिए। और ये वो आपको भली भांति बता देंगे कि आपको इसका कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है और कब तक करना है। क्योंकि ये एक बार अगर किसी को अगर प्रयोग के तौर पर देते हैं
तो उसके लिए इसकी जो रिक्वायर्ड डोज होती है उसको टेपर करना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करके इसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो इसके फिर दुष्परिणाम होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन होगा तो वो बाद में जाके वो ठीक नहीं होता। फेयरनेस क्रीम का प्रयोग करते समय जो सावधानी बरतनी चाहिए वो मैंने उसका ऑलरेडी अभी जिक्र कर दिया है, और उसके लिए हमें जो है त्वचा रोग विशेषज्ञ से उसकी जो है पूरी जानकारी, पूरी सलाह, परामर्श हमें लेना चाहिए। उसके दुष्परिणाम इस तरह के दुष्परिणाम है कि बहुत ज़्यादा आजकल जो क्रीम्स होती हैं उसमें स्टेरॉइड होते हैं, तो स्टेरॉइड एक प्रकार के जो हैं तत्काल प्रभाव देने वाली औषधियाँ होती हैं, तो वो स्टेरॉइड हमेशा जो हैं डॉक्टर के निर्देश में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें अगर हम अपने मन से उपयोग करेंगे तो उसको हम फिर चिकित्सक को उसका इलाज करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इसके जो बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने मन से ओवर द काउंटर कभी भी किसी केमिस्ट से डायरेक्ट इसको परचेस न करें, हमेशा त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही कार्य करें। इस तरह की क्रीम के लंबे इस्तेमाल से कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसा डॉक्टर का भी कहना था। तो आखिर इस तरह की क्रीम इस्तेमाल करने से आप भी सोचे होंगे किस किस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसके दुष्परिणाम ये है, जैसे ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पे, आपकी त्वचा पे खुजली शुरू हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इचिंग। इसका मतलब है आप में यह दवा गलत प्रभाव डाल रही है। अगर ऐसा हो तो आप तुरंत ही इस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और दूसरा है, आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, फेयरनेस क्रीम का रोजाना इस्तेमाल स्किन कैंसर का कारण बन जाता है, जिसे कहते हैं त्वचा का कैंसर। और इसके साथ ही आपकी जो त्वचा है वो बहुत सूखी, खुरदुरी हो जाती है जब आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर क्रीम में क्या होता है, जो त्वचा का तेल होता है उसको वो पी देती है, जिसके कारण आपके चेहरे में तेल की कमी हो जाती है। इस कारण से आपकी त्वचा बहुत ज्यादा खुरदरी हो जाती है और कुछ समय बाद आपके चेहरे पर सफेद सफेद धब्बे पड़ने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो तो तुरंत उस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और जैसा डॉक्टर का भी कहना था, जब हम किसी क्रीम का लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो हमारा चेहरा उसकी वजह से कुछ समय तो गोरा रहता है और फिर धीरे धीरे काला होने लग जाता है। इसका मतलब है वो क्रीम आपके लिए असरकारी नहीं है। ये तो थी त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं, यानी कि त्वचा से जुड़े हुए दुष्परिणाम। लेकिन आप लंबे समय तक अगर फेयरनेस क्रीम या फिर मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर में बैक्टीरिया और अलग तरह के जो संक्रमण होते हैं उनका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह के दुष्परिणाम जब दिखाई दे तो आपको उस क्रीम या साबुन का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लेना ही बेहतर होता है। कई बार हम केवल गोरी त्वचा पाने के लिए ही क्रीम या अन्य चीजों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि अक्सर जब हमारे चेहरे पर हमें दाने दिखते हैं उनका हम खुद ही कोई भी दवा या क्रीम लेकर उपचार करने लग जाते हैं। इसका बाद में हमें बहुत ही बुरा अनुभव मिलता है। ऐसा ही कुछ अनुभव बता रही है हमें ये किशोरी। दवाई को लेकर मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। दरअसल ये हुआ कि मैंने एक दवाई का नाम सुना था जो हमारे मुंह के दाने जितने भी होते हैं उन्हें साफ करता है। तो मैंने एक बार क्या किया, उस दवाई का प्रयोग किया अपने चेहरे पे। तो एक हफ्ते तक तो मेरे चेहरा था वो बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उसी जहाँ पे दाग हुए थे जब वो साफ हुआ तो वहाँ पे धीरे धीरे कालापन आना शुरू हो गया और मुंह ऐसा हो गया था कि जैसे पूरा जल गया हो। उसके बाद फिर मैंने हल्द्वानी से अपना ट्रीटमेंट किया। पूरे 2500 रुपये लगे थे मेरे दवाइयों के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे वो मैंने 1.5 महीने तक उसका ट्रीटमेंट किया। फिर धीरे धीरे मेरे मुंह के जितने भी दाग थे वो हल्के हल्के साफ होने लग गए। अब ऐसा है कि मैं अपने मुंह पे ना ही कोई क्रीम लगाती हूँ ना ही कोई दवाई का प्रयोग करती हूँ। मेरा अनुभव इन दवाइयों का बहुत बुरा रहा, क्योंकि ये दवाइयाँ किसी के चेहरे पर असर करती हैं और किसी के चेहरे पे नहीं करती हैं। लेकिन मेरा अनुभव इन दवाइयों के लिए बहुत ही बेकार है। क्रीम का इस्तेमाल चाहे हम किसी भी चीज के लिए क्यों ना कर रहे हो, चाहे गोरेपन के लिए, चेहरे पर निखार लाने के लिए या फिर दाग धब्बों के लिए, उसके लिए बहुत ही जरूरी है
अगर हम अच्छा अनुभव लेना चाहे तो सावधानी अपनाएं। अब आप पूछेंगे क्रीम लगाने में भला किस तरह की सावधानी अपनानी चाहिए, उसे बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। तो आइए जानते हैं क्या वो हमें इस विषय पर कहना चाहते हैं। त्वचा को चमकदार, गोरा और दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, काफ़ी मात्रा में पानी पिएं। काफ़ी मात्रा में पानी पीने का तात्पर्य है कि कम से कम 24 घंटे में 2 से 2.5 लीटर पानी, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें और हमेशा खुश रहें, ठीक है। बाकी जो जितनी प्रकार की जो है रासायनिक क्रीमें या हर्बल क्रीमें या इस तरह की जो हैं ऑइंटमेंट्स आते हैं, ये एक निश्चित समय तक ही राहत देते हैं। लंबे समय तक अगर आपको अपनी त्वचा को खिलता हुआ बनाना है तो उसके लिए आपको जो है हमेशा जो है प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। सावधानी में इसमें जो है विशेष रूप से जो फेयरनेस क्रीम है उसके लिए जो है मैंने बोला कि उसकी मात्रा और उसका प्रयोग हमेशा चिकित्सक के ही निर्देशानुसार प्रयोग करना चाहिए। उसमें अपने मन से अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की हर प्रकार की क्रीमों का इस्तेमाल करेंगे तो वो त्वचा को नुकसान पहुंचाएंगे। जी सर, मैं अंत में जानना चाहूँगी, क्या आपके पास कभी ऐसे किशोर या किशोरी आई है जिसे फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करके कुछ दुष्परिणाम निकले हो, उसके बाद आप उनको क्या सुझाव देते हैं? सामान्य रूप से बाजार में इस प्रकार की क्रीमें ज़्यादातर स्टेरॉयड मिक्स्ड मिलती हैं, जिनको बेटनोवेट एन, सी, GM या प्लेन बेटनोवेट, इस प्रकार की क्रीमें या फेयर एंड लवली, इस तरह के जैसे उत्पाद अधिक उपयोग, एक निश्चित सीमा से अधिक उपयोग उसका करने से त्वचा में विभिन्न प्रकार के जो हैं केमिकल्स का रिएक्शन, ओवर रिएक्शन होता है। जो इस तरह के युवा हमारी OPD में काफ़ी आते हैं और युवतियां भी आती हैं, लेकिन हमें उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप अपने मन से कभी भी इसे केमिस्ट से न खरीदें, एक बार चिकित्सक की राय अवश्य लें। सावधानी यही है कि हम अपनी त्वचा की पहचान करें। त्वचा 3 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी, यानी जिसे हम रूखी त्वचा कहते हैं। दूसरी होती है तेली त्वचा और तीसरी होती है खुरदरी और तेली त्वचा का मिश्रण। तो इसके लिए क्रीम भी अलग अलग तरह की आती है। तेली त्वचा के लिए अलग क्रीम आती है, सूखी त्वचा के लिए अलग क्रीम आती है। तो अगर हम कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्रीम का उपयोग देखना है किस त्वचा के लिए है, उसके बाद ही उस क्रीम का उपयोग करना है। पर सही कहे तो मेरी मानिए, आप गोरे होने की चाह छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसी क्रीम या दवा नहीं बनी जो आपको गोरा कर सके। कुदरत ने जो आपको रंग दिया है वही आपके लिए सबसे अच्छा है और बेहतर भी है, क्योंकि चांद में भी दाग होता है ताकि चांद को किसी की नजर ना लगे। लेकिन त्वचा गोरी तो नहीं हो सकती, पर आपकी निखरी और दमकती त्वचा की चाहत जरूर पूरी हो सकती है, वो भी इन महंगी महंगी दवाओं, क्रीम से नहीं बल्कि कुछ घरेलू नुस्खों से ही। वो क्या नुस्खे हैं ऐसे घरेलू जिनसे आप अपनी त्वचा को और ज्यादा चमक और निखार दे सकती है, वो बता रही है हमें डॉक्टर। लेकिन जाते जाते उनकी बातों को तो आप सुनेंगे ही, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप सुनिए वो घरेलू नुस्खे। नमस्कार। हम मुंह में मुल्तानी मिट्टी लगा करके 5 मिनट रख लेते हैं। ये 5 मिनट ज्यादा होता है, 3 मिनट भी रख लेते हैं, सूख जाता है। तो उससे जितने भी अंदर के तेल जो स्राव हो रहा था वो क्या होता है, सूख एब्जॉर्ब कर लेता है मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद अपने चेहरे को धो लें। तो 1 नंबर ये वन है। नंबर दूसरा क्या है कि हम नीम के पत्ते जो होते हैं, नीम के पत्ते को पीस करके, नीम का पत्ते को जो पीसा पेस्ट है उसको हम लगा लें। नए निबोरियां आती हैं या नए जो नए कोपल पत्ते होते हैं नीम के, वो हम ले सकते हैं। आंवला इसमें अच्छा बहुत काम करता है। विटामिन सी से रिच चीज़ें जैसे नींबू है और आंवला है, टमाटर है, ये सब चीज़ें क्या करेंगी इसमें हेल्पफुल होती है, मतलब बहुत फ़ायदा करती है। पानी मैंने आपको बता ही दिया है, मुल्तानी मिट्टी में सुखाने के लिए। और तेल, हमें तेल वाली चीज़ यानी कि ऑयल की चीज़ें जैसे कि फेयर एंड लवली है, मॉइस्चराइज़र, वो हमको नहीं लगाना जितनी कोशिश। उसके ऊपर हम गुलाब जल, एक बड़ा अच्छा सा आता है,
उसको हम रुई से लेकर के गुलाब जल को अपने मुंह पे लगाते थे। ये तो मैंने आपको बिल्कुल घरेलू इलाज बताया है, इसको हर जना कर सकते हैं।